हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी BEE की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसको आगे और कंटिन्यू करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग हिंदी में अध्यारोपण प्रमेय भी कहते हैं। जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत है उन बच्चों को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर एक हिंदी का PDF भी डाल दूँगी और साथ में यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे एक लिंक भी डाल दूँ जिसमें आपको हिंदी में नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी नेटवर्क या सर्किट में जब बहुत सारे वोल्टेज या करंट सोर्स दिए गए हों तो हम किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि जब कोई भी बाइलीनियर नेटवर्क दिया हो उसमें बहुत सारे करंट सोर्सेस या वोल्टेज सोर्सेस एक्टिव हो, तब किसी भी नेटवर्क किसी भी ब्रांच के अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या दिया हुआ किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेस काम कर रहे हैं, जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस काम कर रहे हैं, तब रिस्पॉन्स ऑफ एनी एलिमेंट विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब विद रिस्पेक्ट टू साइन। ठीक, मतलब हम प्लस माइनस साइन लेके कंसिडर कर रहे हैं। तो तब विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ दैट एलिमेंट बाय कंसिडरिंग वन सोर्स एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक सोर्स को कंसिडर करके हम उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हम कैसे करते हैं? दिस इज डन बाय रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने से, या फिर वोल्टेज सोर्स को हम उसके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। और दूसरी बात, करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, या फिर हम करंट सोर्स को रिमूव करेंगे तो उसको इन्फिनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब इसके दो लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है कि ये जो थ्योरम है ये एप्लीकेबल नहीं है नॉन लीनियर सर्किट्स पे। मैंने याद है आपको ओम्स लॉ में बताया था कि लीनियर सर्किट्स क्या होता है, नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होता है। तो जहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है कहाँ कहाँ पे? जहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट डिटरमाइन करना हो। जहाँ भी हमें पावर डिटरमाइन करनी होगी वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, सुपरपोजिशन थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब उसमें दो या दो से ज़्यादा सोर्सेस लगे हो। मतलब अगर दो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे तभी एप्लीकेबल। अगर एक ही वोल्टेज सोर्स या एक ही करंट सोर्स लगा हुआ है तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जैसे आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पर हमें एक करंट सोर्स दिया हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स दिया और तीन यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए हुए। अब हमें जैसे मान लो इस ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करना है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार में एक सोर्स का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे सोर्स को हटा देंगे। जैसे मान लो हमने क्या बोला, करंट सोर्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम करंट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। और अगर वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। ठीक, मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हम एक लीनियर नेटवर्क ले लेते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जो वही नेटवर्क था, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स को इसमें लगा देते हैं। ठीक, अब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को हमने लगा दिया। अब जैसे मान लो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का है और ये मान लो 6 ओम का है। ठीक, ये 5 एम्पियर का सोर्स है और ये 5 वोल्ट, ये मान लो आपको 5 वोल्ट, हर चीज़ 5 वोल्ट क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना इस ब्रांच में से, या फिर मान लो इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। या तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आप KVL KCL लगा के इसको सॉल्व कर लो। अब बट हम इसमें ना सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलते हैं कि एक बार में एक सोर्स को लो और बाकी सारे सोर्सेस को इनएक्टिव कर दो। अब मान लो हम लोग सिर्फ करंट सोर्स को ले रहे हैं, पहली बार में जो पहला केस है उसमें हम सिर्फ करंट, जब हम लोग करंट सोर्स को लेंगे इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, या फिर ये भी कहते हैं कि हम उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। जब हम उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे तो जो हमारा नया सर्किट होगा वो कैसा दिखेगा, तीनों रेजिस्टेंसेस तो एसोसिएटिव होंगे, बट हमारा हमारा जो करंट सोर्स है ये भी रहेगा एज इट इज। ठीक, बट हमारा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट में क्या करते हैं हम लोग, एक वायर से रिप्लेस कर देते हैं उसको। ठीक, बाकी सब ऐसे एज इट इज है।
5 ओम, 5 ओम, 6 ओम और ये 5 एम्पियर। अब तुम लोग इसमें आसानी से करंट निकाल सकते हो, सिंपल है। 5 ओम और 6 ओम क्या पैरेलल में, इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस 5 ओम को ऐड करके डिवाइड बाय कर दोगे तो हमारा करंट आ जाएगा। ठीक, सिंपली इस पर करंट डिवीजन रूल लगाना है हमें। अब 6 ओम में से जैसे यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या हो जाएगा, 200 में डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा करंट है, करंट हमारा 6 ओम में से कितना आएगा, 5 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन इस और इसका सम कितना जाएगा, 11 जाएगा, 25/11। किसकी वजह से, सिर्फ 5 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से। दूसरा केस क्या ले रहे हैं हम लोग, दूसरा केस ले रहे हैं जब हम लोग सिर्फ वोल्टेज सोर्स को यूज़ कर रहे हैं सर्किट में। करंट सोर्स को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। जब करंट सोर्स को एलिमिनेट करेंगे तो करंट सोर्स को किससे रिप्लेस करेंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो इसका मतलब उसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो जो हमारा डायग्राम है वो कैसा दिखाई देगा, रेजिस्टेंस एज इट इज, वोल्टेज सोर्स रहेगा सर्किट में। ठीक, बट हमारा करंट सोर्स ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब हमने वहां से तार के हटा कर दिया, हटा दिया। ठीक, अब आप कैलकुलेट करना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल, आसान है। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जब ये ओपन सर्किट है इसका मतलब इस वायर में से करंट 0 फ्लो कर रही होगी। अब वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी है तो करंट कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 5 + 6 11 ओम। ठीक, ये किसकी वजह से हो गया, बैटरी की वजह से। तो टोटल करंट क्या होगा, I ड्यू टू करंट सोर्स प्लस I ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। तो कितना, ये 25/11 प्लस 10/11, तो ये कितना आ जाएगा, 35/11। अब ये जो है एक्चुअली में आपका टोटल करंट है, किसकी वजह से, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की वजह से। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सुपरपोजिशन किस चीज़ में यूज़ हो रही है, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, और भी एग्जांपल करेंगे हम लोग इसको। आप लोग चाहो तो इसका जो PDF है उसको डाउनलोड कर लो और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसलिए हमेशा याद रखना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें कई सारे सोर्सेस दिए हुए हों तो हम लोग को वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। ठीक, और एक बार में बस एक ही सोर्स को लिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। ठीक, और उसके बाद जब हमारा दोनों की वजह से करंट आ जाएगा या 2-3 सोर्स की वजह से करंट आ जाएगा उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उसको सबसे बाद में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे विद साइन। साइन मतलब अगर करंट की दिशा यही है तो इसी दिशा में ऐड होगा, और अगर चेंज हो गई तो अपोजिट दिशा में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आज के बच्चों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसके जो नोट्स हैं वो जो उसका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने डाल दिए है, वहाँ से आप हिंदी में नोट्स रेफर कर सकते हैं, और नहीं है वरना इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, PDF दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को शेयर करो ताकि आपका और फ़ायदा हो, और ये सारे लेक्चर्स आपको फ्री में मिल रहा है तो आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए।